नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास एक शेर से स्टार्ट करते हैं। और शेर है कि वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, पता नहीं कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए हम आपको नागरिकता पढ़ा रहे थे और भारत की नागरिकता प्राप्त करने का मैं आपको 5 कंडीशन बताने वाला हूं, ठीक है, जिसमें से एक कंडीशन मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो नागरिकता प्राप्त करने का जो आधार है, बेसिक है, वह 5 है, ठीक है। नागरिकता में हम पढ़ रहे थे नागरिकता प्राप्त करने का, ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने का आधार, यह नागरिकता प्राप्त करने का शर्तें, ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने का शर्तें। तो मैं आपको पहला जो था बता चुका था आपको पिछले वीडियो में, जन्मजात, जन्म से नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज चलिए दूसरा पॉइंट लेते हैं, वंशानुगत, वंशानुगत, ठीक है, वंशानुगत, इसको बोल लीजिए वंशानुगत से, बाय डिसेंट, डिसेंट, ठीक है, मतलब वंशानुगत से हम कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था कि वंशानुगत से कि 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्मा प्रत्येक बच्चे भारत का नागरिक होगा। जब बच्चे के जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1950 के बाद भारत के बाहर जन्मा वही बच्चे भारत का नागरिक होगा जिसके पिता भारत का नागरिक हो, जिसके पिता भारत की नागरिकता प्राप्त हो, ठीक है। यानी इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अगर कोई किसी कपल का बच्चे अगर अमेरिका में जन्म लिया है, ठीक है, तो उस बच्चे की नागरिकता भारत की तभी मिलेगी, उसी कंडीशन में मिलेगी जब उसके पिता भारत का नागरिक हो, ठीक है। मतलब 1950 के बाद ये वंशानुगत में ये कंडीशन लाया गया कि 1950 के बाद भारत के बाहर किसी भी देश में अगर बच्चे का जन्म होता है तो भारत की नागरिकता उसे तभी मिलेगी जब उसके पिता भारत का क्या हो, नागरिक हो, यहाँ का सिटीजन हो, तभी उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। ये था 1950 की बात, ठीक है। 1950 की बात में ये डाला गया कि 1950 के बाद भारत के बाहर जन्मा प्रत्येक बच्चे को तभी भारत की नागरिकता मिलेगी जब उसके पिता भारत का नागरिक हो, पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कंपलसरी था कि पिता भारत का नागरिक हो, तभी उसके बच्चे को क्या मिलेगा, भारत की नागरिकता मिलेगी। चलिए इसका सेकेंड पॉइंट में लेते हैं। इसमें संशोधन किया गया, ठीक है, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। इसमें संशोधन जो किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इस नियम में कुछ परिवर्तन किया गया, ठीक है। उस नियम का नाम था नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में इसमें कुछ परिवर्तन चेंज किया गया। अब देखते हैं इसमें परिवर्तन क्या गया। पहले क्या था कि 1950 के बाद भारत के बाहर जन्मा प्रत्येक बच्चे या व्यक्ति को नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके पिता क्या, भारत का नागरिक हो। अब इसमें संशोधन करके, परिवर्तन करके, चेंज करके लिया गया कि 1992 के बाद भारत के बाहर जन्मा प्रत्येक बच्चे को भारत की नागरिकता तब मिल जाएगी जब उसके माता भी भारत का नागरिक हो। पहले क्या था कि पिता अगर भारत का नागरिक है तो उसके बच्चे को क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अब क्या हो गया कि अगर माता भी 1992 के बाद, ठीक है, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 आया था, इसके बाद अगर माता भी भारत की नागरिक हैं तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष के तौर पर 1992 के बाद माता पिता में से कोई भी भारत के नागरिक हैं तो उसके बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। पहले क्या था कंडीशन कि पिता नागरिक होना चाहिए, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के बाद अगर माता भी भारत का नागरिक है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि माता पिता में से कोई भी 1992 के बाद अगर बच्चे भारत के बाहर जन्म लेता है,
अगर माता पिता में से कोई एक भी व्यक्ति, एक भी पर्सन भारत का नागरिक है तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो ये था वंशानुगत द्वारा। मैं आपको पिछले वीडियो में जन्मजात के आधार पर किस प्रकार के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं, मैं आपको बताया हूँ। आज मैं आपको बताया हूँ वंशानुगत द्वारा आप कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो 1950 के बाद था कि आप भारत का नागरिक, मतलब भारत के बाहर जन्मा वही बच्चे भारत का नागरिक होंगे जिनके पिता भारत का नागरिक हों। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के बाद अगर माता भी भारत की नागरिक हैं तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। चलिए तीसरा पॉइंट लेता हूं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि क्षेत्र को सम्मिलित करने पर, क्षेत्र को सम्मिलित करने पर, सम्मिलित करने पर, सम्मिलित करने पर, ठीक है, किसी क्षेत्र को सम्मिलित करने पर, इसको अगर बोले तो इंग्लिश में इन कॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ऑफ टेरिटरी, ठीक है, किसी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित करने पर उस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, सभी भारतीय, सभी नागरिक को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिएगा कि जैसे 1961 में गोवा पुर्तगाली से आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो गोवा जब आज़ाद हुआ था पुर्तगाली से और जब उसे भारत में मर्ज किया गया, मिलाया गया, शामिल किया गया गोवा को, तो गोवा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दिया गया था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत में कोई भी क्षेत्र मिलना चाहता है, अगर मिलाया जाता है, भारत में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में, उस प्रांत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, सभी नागरिक को भारत की नागरिकता दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सामने उदाहरण के तौर पे गोवा को 1961 में गोवा में रहने वाले सभी नागरिक को भारत की नागरिकता दे दिया गया था। ठीक है, तो ये था कि किसी भी क्षेत्र को अगर भारत में शामिल किया जाता है, मर्ज किया जाता है, मिलाया जाता है ना, तो उस क्षेत्र में रहने वाले, उस प्रांत में रहने वाले सभी भारतीयों को, सभी नागरिक को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए हो कि भारत, आपको मैं बताया था कि नागरिकता प्राप्त करने का 5 कंडीशन, जिसमें आपको 3 कंडीशन में आपको फिलहाल बता चुका हूं। पहला कंडीशन था जन्मजात के आधार पर कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा बताया वंशानुगत द्वारा आप कैसे भारत का नागरिक बन सकते हैं। तीसरा था कि आप किसी भी क्षेत्र को भारत में अगर शामिल किया जाता है तो आप कैसे उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाता है। ठीक है, तो 3 कंडीशन मैं आपको बताऊं कि भारत नागरिकता प्राप्त करने का 3 कंडीशन, 2 कंडीशन और बच गया, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।